तिलकपुर गांव में टिंकू नाम का बौना अपनी माँ के साथ रहा करता था। पिता के ना होने की वजह से टिंकू की माँ ही आसपास के घरों में सफाई का काम करती थी, जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती थी। वही टिंकू को कोई काम नहीं देता था और लोग उसका बौना होने की वजह से मजाक भी बनाते थे। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा पवन अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी वहां से टिंकू जा रहा होता है तो पवन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। 16 दूनी 8, जय हो बोनापार्ट। 16 दूनी 8, जय हो बोनापार्ट। जय हो जय हो। अब टिंकू को भी गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ अगर मैं बोना हूँ तो? मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है। आज के बाद अगर मेरा मजाक उड़ाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे देखो तो, अब ये बौना हमें धमकी देगा। अरे देखो तो। इस बात पर टिंकू को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की खबर दोनों के घर तक जाती है। पवन के पापा यानी गांव के जमींदार और टिंकू की माँ भागते हुए आते हैं। तब टिंकू जो हुआ वो सब कुछ बताता है अपनी माँ को। तो नीरज यानी गांव का जमींदार चिल्लाते हुए बोलता है, इतनी सी बात के लिए तूने मेरे बेटे को मारा? देखते जाओ अब इस गांव से तुम दोनों को कैसे बाहर फिकवाता हूँ। तभी टिंकू की माँ सुधा उदास मन से बोलती है, बेटा इसे लड़ाई नहीं करते हैं। तुम कितना भी सही हो, लेकिन अमीर लोगों के लिए हम गरीब हमेशा गलत ही होते हैं। चल बेटा। टिंकू भी रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, मैं अब बहुत मेहनत करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। दोनों माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन टिंकू गांव में बन रहे बांध के पास जाता है और ताकि उसे कुछ काम मिल जाए। वहाँ के ठेकेदार टिंकू को कुछ छोटा मोटा काम दे देते हैं, जिससे टिंकू बहुत खुश हो जाता है। मन लगाकर काम करता है, लेकिन वहाँ भी लोग उसका मजाक बनाया करते हैं। एक गांव वाला उसे कहता है, 16 दूनी 8, जय हो बोनापार्ट। 16 दूनी 8, जय हो बोनापार्ट। जय हो जय हो। टिंकू बिना कुछ बोले बस अपना काम करता है। कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं तो एक दिन पता लगता है कि बांध का काम अब बंद कर दिया गया है। टिंकू परेशान होकर ठेकेदार से पूछता है, ठेकेदार जी, ये काम बंद क्यों हो गया? ठेकेदार बेचारा गहरे मन से उसे बताता है, टिंकू, इस बांध को पूरा बनाने के लिए सरकार के पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए अब ये बांध तब बनेगा जब सरकार के पास पैसे होंगे। लेकिन ये बांध तो हमारे गांव के लिए बहुत ज़रूरी है ठेकेदार साहब। इसके नहीं बनने से कितनी ही फसलें खराब हो जाएंगी। अब तो सरकार के पास खजाना आ जाए तो ही ये बांध बनेगा। हम क्या कर सकते हैं? टिंकू वहां से अपने घर चला जाता है। अब वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। तब वो अपने दोस्त राजू के पास जाता है। राजू जानवरों की ड्रेस सिलने का काम करता था। टिंकू अपने दोस्त के पास पहुंचता है और वहां जाते ही जोर से उसे आवाज लगाता है, राजू, अरे ओ राजू, जल्दी से नीचे आओ, बहुत ज़रूरी काम है राजू। इस पर राजू मन ही मन सोचता है कि आ गया गरीब पैसे मांगने। टिंकू काफी देर तक आवाज देता है, लेकिन राजू अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता है। तभी टिंकू की नजर वहां पड़े एक बंदर के कपड़े पर जाती है, जो दिखने में बिल्कुल एक बंदर ही लग रहा था। तभी टिंकू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो जल्दी से उस कपड़े को लेकर जंगल की तरफ ले जाता है। पहले कुछ फल तोड़ता है और वो बंदर वाले कपड़े पहन लेता है। और फिर टिंकू के दिमाग में आता है आइडिया और मन ही मन टिंकू सोचता है, अब खुलेगी बंदर की दुकान, जिससे ग्राहक भी होंगे महान। हाँ, अब खुलेगी बंदर की दुकान, जिससे ग्राहक भी होंगे महान। टिंकू बंदर बनकर गांव में आता है और ठेले पर कुछ फल रखकर बेचने लगता है। लोगों को ये देखकर बहुत अचंभा होता है। कुछ ही देर में बंदर की दुकान पर भीड़ लग जाती है। सारे फल बिक जाते हैं। टिंकू उन पैसों को लेकर अपनी माँ के लिए दवाई और कुछ खाने के लिए लेकर जाता है।
तो सुधा खांसते हुए बोलती है, अरे बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? तूने चोरी तो नहीं की ना? नहीं माँ, मैंने तो बंदर की दुकान खोली है। ये कौन सी दुकान है बेटा? टिंकू तुरंत ही अपने माँ को बंदर के कपड़े पहनकर दिखाता है। ऐसे ही टिंकू बंदर बनकर सामान बेचने लगा। उसको बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही दिन में उसने बड़ी सी दुकान ले ली। दूर दूर से लोग बंदर से सामान लेने आने लगे। इस वजह से गांव के मुखिया के मन में लालच आ गया। अब मुखिया एक साजिश रचता है। क्यों ना मैं इस बंदर को पकड़कर बंदी बना लूं, फिर अपना गुलाम बना लूंगा। और इसकी सारी कमाई मेरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर मुखिया और उसके साथ नीरज और कुछ गांव वाले बंदर के पीछे जाते हैं। टिंकू इस बात से बेखबर होता है। वो जंगल में जाकर अपने बंदर वाले कपड़े उतार देता है। ये देखकर सभी लोग गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। तभी नीरज यानी गांव का जमींदार मुखिया से गुस्से में कहता है, ये देखो मुखिया जी, ये बोना पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है और बेवकूफ बना बना के पैसे कमा रहा है। मैं इसको और इसकी माँ को दोनों को गांव से बाहर फेंक दूंगा। चलो इसकी माँ के पास। मुखिया गांव वालों के साथ टिंकू के घर पहुंच जाता है और वहां जाके चिल्लाता है, अरे ओ चोरों, बाहर निकलो। हाँ चोरों, बाहर निकलो। बहुत बना लिया गांव वालों को बेवकूफ। बाहर निकलो चोरों। तभी नीरज कहता है, ऐसे बाहर नहीं आने वाले ये दोनों, घसीट के बाहर लाना पड़ेगा। चलो गांव वालों, अंदर चलो। इतने में सुधा घर से बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ मुखिया जी? आप सब लोग मेरे घर पर कैसे? देखो तो कितनी सीधी बन रही है। बुला अपने चोर बेटे को, जो गांव वालों के पैसे लूट लूट कर अमीर बन रहा है। इतने में टिंकू भी आ जाता है। सारे गांव वाले टिंकू को मारने के लिए पकड़ लेते हैं। तभी वहां ठेकेदार आ जाता है और सभी को रोकता है। अरे रुक जाओ तुम सब, पहले मेरी बात तो सुनो। इस पर मुखिया पूछता है, हाँ ठेकेदार, तुम इस मामले से दूर रहो। ये चोर है और इसको सबक मिलना चाहिए। इसने गांव वालों के पैसे चोरी किए हैं। बंदर बन के सबको धोखा देकर पैसे कमाए हैं। हाँ। मुखिया जी, आप लोग नहीं जानते हैं, टिंकू ने जो भी पैसे कमाए थे वो उसने सरकार को दे दिए ताकि आपके गांव का बांध बन सके और गांव वालों को सही से फसल के लिए पानी मिल सके। ये सुनकर सभी गांव वाले टिंकू से माफी मांगने लगते हैं। सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और मुखिया भी उससे कहता है, माफ कर दो टिंकू, तुमने पैसे कमाने के बाद भी सिर्फ गांव का भला सोचा। हमें माफ कर दो टिंकू। नीरज भी उससे कहता है, मुझे भी माफ करना सुधा बहन, मैंने जाने अनजाने में जो कहा वो मुझसे भूल हो गई। टिंकू का कद छोटा है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उस दिन के बाद से सभी लोग टिंकू की बहुत इज्जत करने लगे और टिंकू अपने माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा।